अंतर्दशा ये वो टाइम फ्रेम होता है जो पूरे महादशा के टाइम पीरियड को डिफाइन करता है, क्योंकि ये महादशा के ठीक नीचे आने वाला सब दशा होता है। ये लोएस्ट 3 महीने तक जा सकता है और हाईएस्ट 3 साल तक भी जा सकता है। जैसे वीनस के महादशा में वीनस का अंतर्दशा जो होता है वो 3 साल 4 महीने तक का होता है, और वैसे ही सूर्य की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा सबसे छोटा होता है जो कि 3 महीने 18 दिन का होता है। तो चलिए जानते हैं आज के वीडियो में कि ये अंतर्दशाएं आपके लाइफ को कैसे बदल सकती हैं और आपके लाइफ को कैसे ये आगे डिक्टेट करती हैं। आप देख रहे हैं एस्ट्रो अर्नब, वेयर एस्ट्रोलॉजी इज सिंप्लीफाइड फॉर यू। सबसे पहले हमें एक चीज समझना होगा कि किसी भी अंतर्दशा में जिस प्लैनेट की अंतर्दशा चल रही है उससे रिलेटेड जो भी कारक तत्व हैं या फिर जो प्लैनेट अंतर्दशा लॉर्ड है उसके कारक तत्वों का इफेक्ट जातक अपने लाइफ में फील कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल हम सन को पकड़ते हैं। सन की अंतर्दशा में व्यक्ति अपने लाइफ में फेम, पद प्राप्ति और सेल्फ ऑब्सेशन को फील कर पाएगा। पर किसी भी प्लैनेट का अंतर्दशा टोटली डिपेंडेंट होता है जिस प्लैनेट के महादशा चल रहा है उसके ऊपर। अब वो कैसे होता है, उसका इफेक्ट कैसा होता है, चलिए समझते हैं। स्क्रीन पे आपको एक टेबल दिख रही होगी। ये टेबल समझने में आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन अगर आप गौर करके देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि कौन से महादशा में किस प्लैनेट का अंतर्दशा अच्छा जाएगा, बुरा जाएगा और एवरेज जाएगा, उसके बारे में लिखा हुआ है। ये टोटली डिपेंडेंट होता है महादशा प्लैनेट और अंतर्दशा प्लैनेट का रिलेशन कैसा है उसके ऊपर। अगर दोनों का रिलेशन अच्छा है तो वो वाला अंतर्दशा जातक के लिए अच्छा होगा। अगर दोनों का रिलेशन बुरा है तो वह अंतर्दशा बुरा जाएगा, और अगर दोनों का रिलेशन एवरेज है तो रिजल्ट्स एवरेज आएंगे। अब ये टोटली डिपेंडेंट होता है कुंडली में प्लेसमेंट कैसा है उसके ऊपर भी, लेकिन ये एक जनरल प्रेमिस है, तो इसीलिए आप इसको पॉज करके सेव करके रख सकते हैं ताकि आपको रेफरेंस मिल जाए। टेबल को रीड करने के लिए आप देखेंगे जो कॉलम्स में है वो अंतर्दशाएं हैं और जो रो में है वो महादशाएं हैं। अब अगर हम इससे ही रीड करने चले तो अगर हम देखेंगे कि सन के महादशा में मार्स की अंतर्दशा अच्छी जाती है, या फिर अगर हम केतु की महादशा को देखें तो केतु के महादशा में मून की अंतर्दशा खराब जाती है, या फिर अगर हम वीनस की महादशा को देखें यहाँ से तो इसमें मून की अंतर्दशा एवरेज जाती है जातक के लिए। इस टेबल में पर्सन के लाइफ का एक हॉलिस्टिक व्यू दिया गया है कि उनके लाइफ में करियर, रिलेशनशिप, हेल्थ, फाइनेंस ये सब कैसा जाएगा, इसके ऊपर ये टेबल बनाया गया है। यही नहीं है, अंतर्दशा का रिजल्ट किस तरीके से अच्छा होगा, बुरा होगा, या फिर किस लाइफ के एस्पेक्ट को अफेक्ट करेगा, ये डिपेंड करेगा दशा लगन कुंडली पे। इसको कैसे देखते हैं, एक एक करके जानते हैं। पहले एनालाइज करना पड़ेगा कि महादशा प्लैनेट कौन सा ग्रह है। उसके बाद ये एनालाइज करना पड़ेगा कि महादशा प्लैनेट कुंडली के कौन से हाउस में बैठा हुआ है और उसके एस्पेक्ट में अंतर्दशा प्लैनेट कितना घर आगे है महादशा प्लैनेट से। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। स्क्रीन पे जो कुंडली आप देख पा रहे होंगे, एक पर्सन की कुंडली है जिनका मंगल में वीनस की अंतर्दशा चल रही है। मंगल इनके 2nd हाउस में है और वीनस इनके 5th हाउस में है, तो मंगल से वीनस का पोजीशन 4th होगा। तो हमको ये जो 4th एस्पेक्ट है या फिर 4th जो पोजीशन है उसको कंसिडर करना पड़ेगा। अगर अंतर्दशा लॉर्ड महादशा लॉर्ड से 6ठे, 8वें या 12वें पोजीशन में होता है तो ऐसे पर्सन्स का अंतर्दशा अच्छा जाएगा या बुरा जाएगा, ये इस पर डिपेंड नहीं करेगा कि वो कैसे प्लेस्ड है, पर इस पे डिपेंड करेगा कि ग्रह के कारक तत्व कैसे है, महादशा के साथ अंतर्दशा लॉर्ड की कैसी बनती है। पर ये जो 6ठे, 8वां और 12वां पोजीशन होता है ये दुष्टाना हाउसेस होता है, इसके कारण कोई ना कोई दशा में दिक्कतें आएंगी। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। स्क्रीन पे जो कुंडली दिख रहा है वो एक एरीज लाइन की कुंडली है जिसके 4th हाउस में जुपिटर और 9th हाउस में मून है। जब इस पर्सन का जुपिटर की महादशा में मून के अंदर दशा चलेगी तो दशा तो अच्छा जाएगा क्योंकि जुपिटर और मून एक दूसरे के दोस्त है। पर हाँ, जुपिटर से मून 6ठे पोजीशन का प्लेसमेंट है, इसलिए इस दशा में कोई ना कोई डिफिकल्टी आएगी क्योंकि ये मून जो है वो 9th हाउस में प्लेस्ड है, तो इनका भाग्य में कुछ ना कुछ दिक्कतें आएंगी। अगर अंतर्दशा प्लैनेट महादशा प्लैनेट से 2nd, 5th या 9th पोजीशन में होता है तो ये जो अंतर्दशा होगी इसके रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होंगे। हाँ, अगर पॉजिटिवली होगा तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा, अगर नेगेटिवली होगा तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिवली होगा। अब समझते हैं कि अंतर्दशा प्लैनेट्स अपनी दशा में कुंडली के कौन कौन से हाउस को एक्टिवेट करेगा।
इसे अब एग्जाम्पल से समझते हैं। स्क्रीन पे जो आप कुंडली देख पा रहे हैं, एक धनु लगन की कुंडली है जिनके 6th हाउस में मरकरी प्लेस्ड है। मरकरी जुपिटर के नक्षत्र विशाखा में प्लेस्ड है। तो जब मरकरी की अंतर्दशा चलेगी, पहले तो जो 6th हाउस है जहाँ पर मरकरी बैठा हुआ है वो हाउस एक्टिवेट होगा। दूसरा कंडीशन ये होगा कि मरकरी जिन जिन हाउसेस का लॉर्डशिप ले रहा है, यहाँ पर जो कुंडली दिखाई जा रही है मरकरी उनके 7th और 10th हाउस का लॉर्ड बन रहा है। साथ ही मरकरी जुपिटर के नक्षत्र में है, तो जुपिटर जिस हाउस में प्लेस्ड है, यहाँ कुंडली में जुपिटर 11th हाउस में प्लेस्ड है, तो इनका भी जो भी प्लेसमेंट है ये भी कंसिडर होगा, मतलब 11th हाउस भी एक साथ ट्रिगर करेगा। साथ ही कुंडली में कुछ ऐसे हाउसेस भी एक्टिवेट होंगे जो महादशा प्लैनेट और अंतर्दशा प्लैनेट के कारक तत्व से मिलकर बना हुआ है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी भी पर्सन का सैटर्न का महादशा चल रहा है और उसके अंदर मरकरी की अंतर्दशा चलती है, तो उनके पढ़ाई लिखाई के लिए दशा बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, पर उनके लव रिलेशनशिप या मैरिज को वो इंटेंसली नेगेटिव तरीके से अफेक्ट कर सकता है। यानी जो 5th हाउस और 7th हाउस होगा वो नेगेटिवली अफेक्टेड होगा और 9th हाउस के लिए ये दशा अच्छी जाएगी। अब हम कुंडली के कुछ सूत्र जान लेते हैं जो अंतर्दशा को और अच्छे से समझाएंगे। पहला सूत्र, अगर कुंडली के 1st, 5th या 9th लॉर्ड जो कुंडली के सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह होते हैं, अगर कुंडली के 3 हाउसेस के लॉर्ड यानी 3rd, 6th और 11th लॉर्ड के साथ बैठे हुए होते हैं, तो 1st, 5th या 9th हाउस की जब दशा चलेगी, दशा यानी अंतर्दशा, तो वो टाइम बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, कुछ ना कुछ दिक्कतें आएंगी। दूसरा सूत्र, कुंडली के जो 3 हाउसेस होते हैं यानी 3rd, 6th और 11th हाउस होता है, उनमें से 11th हाउस सबसे ज़्यादा डेंजरस हाउस होता है। ये जो हाउस होता है ये बाधाएं लाता है और एक बाधक की तरह काम करते हैं। बाधक यानी अगर 1st हाउस का बाधक बनेगा 11th हाउस, मतलब ये आपके हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। आपके कर्मों का बाधक बनेगा आपका 8th हाउस जो 10th हाउस से 11th पोजीशन पे है। तो कोई भी जो बाधक की अगर दशा चलेगी तो वो बाधक जो होगा उसकी अंतर्दशा में आपको कुछ ना कुछ तरीके से इफेक्ट डालेगा। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। स्क्रीन पे जो कुंडली दिख रहा है वो एक एरीज लाइन की कुंडली है जिनके 2nd हाउस से हम पैसों को देखते हैं। अगर इस पर्सन का जुपिटर की अंतर्दशा चल जाती है, जुपिटर यानी जो 12 लॉर्ड होता है वो 2nd हाउस से 11th पोजीशन पे है, तो मतलब ये 2nd हाउस का बाधक बन रहा है, जिसके कारण क्या होगा कि जुपिटर की अंतर्दशा में इस पर्सन के पैसों में कुछ ना कुछ दिक्कतें आएंगी। इनका आर्थिक तरीके से धन का नाश भी हो सकता है। मतलब इसमें कैच है, जो त्रिषाढ़ाया भाव का जो लॉर्ड होगा यानी 11th हाउस का जो लॉर्ड होगा, अगर वो लगन का शत्रु होता है तो महादशा या अंतर्दशा की अगर जो रिजल्ट आएगा वो बहुत ही ज़्यादा खराब होगा। इस कंडीशन में जो त्रिषाढ़ाया भाव बन रहा है 2nd हाउस से यानी जो 12th हाउस का लॉर्ड बन रहा है वो है जुपिटर, जो मंगल यानी जो एरीज लैंड का जो मेन लॉर्ड होता है उसका शत्रु नहीं है, तो इसकी जो दशा चलेगी उतना ज़्यादा खराब नहीं होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है या फिर सजेशन है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप लोगों को इस जैसा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे के जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए। स्क्रीन पर दिख रहा है ये वीडियो कर्सेस इन एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताएगा और ये वीडियो डेस्टिनी चेंज आफ्टर मैरिज के बारे में बताएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।